उत्तर बाल्यावस्था में विकास, डेवलपमेंट इन लेटर चाइल्डहुड। इसके पहले हम आपको बाल्यावस्था के बारे में बताए थे 2 से 6 वर्ष में क्या क्या होता है। अब इसमें जो है हम 6 वर्ष से प्रारंभ होकर बालकों में यह 10 वर्ष की उम्र तक की होती है, तथा बालकों में जो उत्तर बाल्यावस्था है क्या है 6 से 10 साल का माना गया है, ठीक है ना। तो 6 से 10 है, तो उसमें जो है बालिकाओं की जो होता है उसमें 12 वर्ष तक की उम्र मानी गई है। यह वह अवस्था होती है, कहने का अर्थ है कि मेल और फीमेल में अंतर होता है। दोनों मान लीजिए मेल और फीमेल का जन्म एक ही दिन हुआ है, लेकिन फीमेल क्या है उस बालक से 2 साल पहले ही परिपक्व हो जाती हैं। इसीलिए आप शादी विवाह में देखते हैं या कि शादी की जो एज है, और आप मैट्रिक में देखिए, आप मैट्रिक में मैं इसलिए बताना चाहता हूँ हाई स्कूल में कि आपको पूरे सामाजिक व्यवहार देखिए। मैट्रिक की परीक्षा हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आप ऊपर देखिए महिलाएं क्या करती हैं, टॉप करती हैं, बालिकाएं टॉप करती हैं। तो यही बात है कि वो परिपक्व होती हैं, 2 वर्ष पहले ही परिपक्व होती हैं अपने साथी बालक के अवस्था से। यह वह अवस्था होती है जहां बालक तथा बालिकाएं स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं। इस अवस्था को माता पिता, शिक्षकों तथा मनोवैज्ञानिकों द्वारा लिखाई गई विशेषताओं के आधार पर कई तरह के नाम दिए गए हैं। जैसे माता पिता द्वारा इस अवस्था को उत्पाती अवस्था कहा गया है। याद कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि उत्पाती अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, तो उत्तर बाल्यावस्था को कहा गया है। एग्जाम में नोट कर लीजिए इसको, यही सब सीटेट में पूछता है, टेट में और एग्ज़ाम में भी आप जब बैठेंगे तो इसको ही लिखना है। सब ऐसे सब जानेंगे तभी आप लिख पाएंगे। तो उत्पाती अवस्था कहा गया है क्योंकि अक्सर बालक माता पिता की बात न मानकर अपने साथियों की बात अधिक मानते हैं। शिक्षकों ने इस अवस्था को प्रारंभिक स्कूल अवस्था कहा है, ठीक है। तो इस अवस्था में बालक स्कूल में औपचारिक शिक्षा के लिए जाना प्रारंभ कर देते हैं। तो औपचारिक शिक्षा वह होती है जो विद्यालय में दी जाती है, उसे औपचारिक शिक्षा फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को गिरोह अवस्था कहा है। ये देखिए सीटेट में 2011 में आ चुका है कि गिरोह अवस्था कब कहा जाता है, गिरोह अवस्था कब बालक कब बनाते हैं। तो यहाँ पे है 6 वर्ष से 10 वर्ष की उम्र में आ जाए, 6 से 12 देगा चाहे 6 से 10 देगा, 2 में से एक ही देगा, तो उस पर आप टिक लगाएंगे। तो गिरोह की अवस्था कहा जाता है। गिरोह का मतलब होता है आपस में दोस्ती करके खेल, पढ़ना लिखना, खेल कूद करना, ये सब गिरोह अवस्था, गैंग एज कहा जाता है। मतलब गिरोह बना करके दो खेलना, क्योंकि इस अवस्था में बालकों में अपने गिरोह या समूह के अन्य सदस्यों द्वारा स्वीकृत किया जाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इस अवस्था में बालकों में महत्वपूर्ण शारीरिक विकास, भाषा विकास, सांवेगिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास तथा संज्ञानात्मक विकास होते हैं, जिनका ज्ञान होने से शिक्षक आसानी से बालकों का मार्गदर्शन कर पाते हैं। इन सभी तरह के विकासों की एक झलक प्रस्तुत करने के पहले इस अवस्था की प्रमुख विशेषताओं पर विचार करना आवश्यक है। ऐसी विशेषताएं निम्नांकित हैं। आइए देखिए, उत्तर बाल्यावस्था को माता पिता एक उत्पाती या उद्यमी अवस्था कहा गया है। इस अवस्था में बालक स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं और उन पर अपने संगी साथियों का गहरा प्रभाव पड़ना भी प्रारंभ हो जाता है। वे माता पिता की बात को कम महत्व देते हैं, जिसके कारण उन्हें डांट फटकार भी मिलती है। इस अवस्था में बालक क्या करते हैं, माता पिता की बात को नहीं सुनते हैं और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा समय पास करते हैं। इस अवस्था में बालक अपनी व्यक्तिगत आदतों के प्रति लापरवाह होते हैं, जिससे माता पिता तथा शिक्षक दोनों ही काफ़ी परेशान रहते हैं। देखिए, ये अध्यापक आप हैं, इसको जानना भी आवश्यक है। अब दूसरा है, उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में लड़ाई झगड़ा करने की प्रवृत्ति भी अधिक होती है। उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में आपस में लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति अधिक होती है। यह बात वहाँ पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है जहाँ परिवार में भाई बहनों की संख्या अधिक होती है। छोटी छोटी बात को लेकर एक दूसरे को आरोप थोपते हैं, गाली गलौज करते हैं और शारीरिक रूप से आघात करने से भी पीछे नहीं रहते हैं। इसको देख लीजिए, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में भी लिख सकते हैं और आपका सीटेट में, टेट में ये सब आता है, तो इसी में से क्वेश्चन आता है किस अवस्था में क्या बच्चे करते हैं, ये सब आपको दिया गया है इसमें क्वेश्चन। तीसरा है, शिक्षकों द्वारा उत्तर बाल्यावस्था को प्रारंभिक स्कूली अवस्था कहा जाता है।
शिक्षकों ने इस बात पर बल डाला है कि यह वह अवस्था होती है। यह मैं आपको शिक्षा मनोविज्ञान की किताब से व्याख्यान दे रहा हूँ। यह डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, पटना विश्वविद्यालय प्रोफेसर मनोविज्ञान के हैं और रिटायर हो चुके हैं। उनकी रिसर्च की भी बुक आती है, तो हम उसी से व्याख्यान कर रहे हैं, जिसमें छात्र उन चीज़ों को सीखते हैं जिनसे उन्हें वयस्क ज़िंदगी में सफल समायोजन करने में मदद मिलती है। इस अवस्था में छात्र पाठ्यक्रम से संबंध कौशल तथा पाठ्यक्रमेतर कौशल दोनों को ही सीखकर अपना भविष्य उज्ज्वल करने की नींव डालते हैं। कुछ शिक्षकों ने इस अवस्था को नाजुक अवस्था भी कहा है, क्योंकि इस उम्र में उपलब्धि प्रेरक की भी नींव पड़ती है। बालकों में उच्च उपलब्धि प्रेरणा, निम्न उपलब्धि प्रेरणा या साधारण उपलब्धि प्रेरणा की आदत बनती है। एक बार जिस प्रकार की आदत बन जाती है, वही आदत किशोरावस्था तथा वयस्कावस्था में भी बनी रहती है। कागन तथा हाइटमैन ने अपने रिसर्च पेपर में 1991 में और 1977 में अपने शोधपत्र प्रस्तुत करके उन्होंने अपने अध्ययनों में इस बात की पुष्टि की कि उत्तर अवस्था में दिखाए गए उपलब्धि स्तर तथा वयस्कता में प्राप्त किए गए उपलब्धि स्तर में अधिक सहसंबंध पाया जाता है। कोरिलेशन, सहसंबंध, आपसी सहसंबंध पाया जाता है, जो अपने आप में इस बात का द्योतक है। द्योतक का मतलब प्रतीक है कि इस अवस्था, उत्तर बाल्यावस्था का उपलब्धि स्तर बहुत हद तक वयस्क के उपलब्धि स्तर का एक तरह का निर्धारक होता है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक अपनी ही उम्र के साथियों के साथ समूह द्वारा स्वीकृति पाने के लिए काफ़ी लालायित रहता है। इस अवस्था की एक विशेषता यह भी बताई गई है कि इस उम्र के बालक अपने साथियों के समूह में इतना अधिक खो जाते हैं कि उनके बोलने चालने का ढंग, वस्त्र पहनने का ढंग यानी कपड़ा पहनने का ढंग, खाने पीने की चीज़ों की पसंद आदि सभी इस समूह के अनुकूल हो जाता है। बालक ऐसे तौर तरीक़ों पर इतना अधिक ध्यान देते हैं कि वे इस बात की भी परवाह नहीं करते कि इस ढंग का तौर तरीका उनके परिवार तथा स्कूल के तौर तरीक़ों में परस्पर विरोधी है। उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में सृजनात्मक क्रियाओं की ओर अधिक झुकाव होता है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक अपनी ही उम्र के साथियों के साथ समूह द्वारा स्वीकृति पाने के लिए काफ़ी लालायित रहता है। इस अवस्था की एक विशेषता यह भी बताई गई है कि इस उम्र के बालक अपने साथियों के समूह में इतना अधिक खो जाते हैं कि उनके बोलने चालने का ढंग, कपड़ा पहनने का ढंग, खाने पीने की चीज़ों पसंद आदि सभी इस तरह की अनुकूल हो जाता है कि बालक ऐसे तौर तरीक़ों पर इतना अधिक ध्यान देते हैं कि इस बात की भी परवाह नहीं करते कि इस ढंग का तौर तरीका उनके परिवार तथा स्कूल के तौर तरीक़ों से परस्पर विरोधी है। आइए देखते हैं, उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में सृजनात्मक क्रियाओं की ओर अधिक झुकाव होता है। नंबर 5, मतलब उत्तर बाल्यावस्था में सृजनात्मक। तो आइए देखिए इधर क्या है। इस उम्र के बालकों में अपनी शक्ति तथा बुद्धि को नई चीज़ों में लगाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। वे अक्सर नए ढंग की चित्रकारी तथा शिल्पकारी करते पाए जाते हैं। उससे उनके एक तरह से सृजनात्मक अंतःशक्तियों का विकास होता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों जैसे सुसमैन 1988 में अपने रिसर्च पेपर में प्रस्तुत करके बताया कि इस ढंग की सृजनात्मक अंतःशक्तियों का बीज प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही बो दिया जाता है। इसका पूर्ण विकास तब तक नहीं होता है जब तक कि बालक की उम्र 10 से 12 साल की नहीं हो जाती है। उत्तर बाल्यावस्था में होने वाले प्रमुख विकासों का वर्णन निम्नांकित है। शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। उत्तर बाल्यावस्था में शारीरिक विकास में भी और भी अधिक स्पष्टता आ जाती है। इस अवस्था में बालकों की ऊंचाई में औसतन 2 से 3 इंच की वार्षिक वृद्धि होती है। 11 साल की लड़की की औसत ऊंचाई 58 इंच तथा उसी उम्र के लड़का की औसत ऊंचाई 57.5 इंच होती है। इस अवस्था में शरीर का वजन 3 से 5 पाउंड तक औसतन प्रतिवर्ष बढ़ता है। बालकों की इस अवस्था में पेशीय ऊतक की अपेक्षा चर्बी ऊतक का अधिक विकास होता है। यह अवस्था समाप्त होते होते बालकों में 32 अस्थायी दांत में 28 अस्थायी दांत यानी 28 अस्थायी दांत निकल आते हैं और बाकी
4 अस्थायी दांत किशोरावस्था में निकलते हैं। अब है भाषा विकास। इस अवस्था में बालकों में भाषा विकास अधिक तीव्र गति से होता है। अब वे मात्र रोना और चिल्लाना जैसी क्रियाओं को कम महत्व देते हैं। इस अवस्था में बालकों में शब्दावली निर्माण में वृद्धि, उच्चारण में स्पष्टता तथा जटिल वाक्यों का प्रयोग आदि अधिक पाया जाता है। बालक स्कूल के शिक्षक से, अन्य लोगों के साथ बातचीत करके, पुस्तक पढ़कर, टेलीविज़न आदि देखकर अपनी शब्दावली पर्याप्त संख्या में बढ़ा लेते हैं। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि बालकों में रंग शब्दावली, संख्या शब्दावली, समय शब्दावली, गंदे शब्दों की शब्दावली, रुपया पैसा संबंधी शब्दावली की प्रधानता होती है। उत्तर बाल्यावस्था में बालकों का संभाषण आत्मकेंद्रित न रहकर सामाजिक हो जाता है और अब वे अपनी रुचि के किसी भी विषय पर खुलकर दूसरों से बातचीत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके संभाषण स्पीच पर अब अधिक अनियंत्रित तथा तथ्यपूर्ण दिखाई पड़ने लगते हैं। मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट हो गया है कि उत्तर बाल्यावस्था के प्रत्येक साल में लड़कियों तथा लड़कों की अपेक्षा अधिक बातचीत करने वाली होती है। उसी तरह उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के परिवार के बच्चे निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के परिवार की अपेक्षा अधिक बातचीत करते हैं। सांवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। उत्तर बाल्यावस्था के बालकों का संवेगात्मक पैटर्न अधिक परिपक्व हो जाता है और वे अब यह समझने लगते हैं कि बात बात में गुस्सा करना, तुरंत रो देना, डर कर भाग जाना आदि एक तरह का बचकाना सांवेगिक अनुक्रिया है। इस अवस्था के बालकों में करीब करीब सब वही संवेग पाए जाते हैं जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में पाए जाते हैं, परंतु उनकी अभिव्यक्ति का ढंग कुछ भिन्न हो जाता है। अपने अनुभवों के आधार पर वे सामाजिक रूप से बहिष्कृत संवेगों की अभिव्यक्ति नहीं करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ऐसा करने से उन्हें दूसरों का सामाजिक अनुमोदन नहीं प्राप्त हो सकेगा। इतना ही नहीं, उत्तर बाल्यावस्था में संवेग उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां भी प्रारंभिक बाल्यावस्था से भिन्न हो जाती हैं। जैसे इस अवस्था में बालकों में क्रोध तभी उत्पन्न होता है जब कोई व्यक्ति उनके ऊपर अवांछित टीका टिप्पणी करता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में तो बालक इसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं। उसी तरह प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों में उत्सुकता भी नई चीज़ से उत्पन्न हो जाती है, परंतु उत्तर बाल्यावस्था में जब तक वह नई चीज़ उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं होती, उत्सुकता नहीं उत्पन्न करता। इस अवस्था में कुछ समय ऐसा होता है जहां बालकों में संवेग का स्तर काफ़ी अधिक एवं तीव्र होता है। इस अवस्था के समाप्त होने तक जब बालकों में यौन ग्रंथि सेक्स ग्लैंड अपना कार्य शुरू करती है तो इस अवधि में बालकों में संवेग का स्तर सबसे अधिक होता है। सामाजिक विकास। उत्तर बाल्यावस्था को टोली अवस्था भी कहा जाता है। यह सीटेट के एग्ज़ाम में 2011 में आप देखिएगा आ चुका है कि उत्तर टोली की अवस्था कब मानी जाती है, तो उत्तर बाल्यावस्था को मानी जाती है। और यह देख लीजिए, उत्तर बाल्यावस्था को टोली अवस्था भी कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में बालकों को अपने साथियों की टोली में अधिक आनंद आता है। इसी टोली में रहकर बालक सामाजिक नियमों को सीखता भी है और इस तरह से उसका सामाजिकरण भी होता है। टोली के अन्य सदस्यों के साथ अंतःक्रिया करके बालक उचित सामाजिक मनोवृत्ति सीखता है तथा अन्य लोगों के प्रति सामाजिक रूप से स्वीकार्य ढंग से व्यवहार करना भी सीख लेता है। इस अवस्था में प्रमुख सामाजिक व्यवहार जिन्हें बालक सीखता है इस प्रकार है: सामाजिक अनुमोदन की प्राप्ति के लिए प्रयास करना,